लड़ाई झगड़े होने के बहुत से रीज़न हैं, बट हम इसे रोक सकते हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को ले करके ही लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और फिर ये लड़ाई झगड़े का रूप ले लेता है। सिंपल बातचीत से स्टार्ट होता है, बट धीरे धीरे करके वो लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। कब डिस्प्यूट हो जाता है या कब वो लड़ाई का रूप ले लेता है, ये हमें पता ही नहीं चलता है। तो क्या ऐसा करें कि इस चीज़ की नौबत ना आए? क्या ऐसा करें कि किसी भी तरह के डिस्प्यूट से हम बच सकें या फिर किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े से हम दूर रहें? आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। हाय एंड वेलकम, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। अगर आप लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं तो पहला पॉइंट है कि आप किसी भी तरीके के आर्गूमेंट से बचिए। किसी से भी किसी भी तरीके से आप मत उलझिए। अगर सामने वाला ऐसा है कि वो अपने पॉइंट पर ही अड़ा है, अगर वो आपको समझने की कोशिश नहीं करता है या वो अपने आप को ही सही साबित करने में लगा है, तो ऐसे में फिर आप उससे उलझिए मत। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ अपने आप को ही शो करते हैं। वो ऐसे शो करते हैं जैसे कि बस वही सही हैं और बाकी सब गलत हैं। अगर वो आपको गलत साबित करने में अड़ा है तो आप अपने ईगो को एक साइड में रख करके उसे समझने की कोशिश करिए। अगर आप उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं हैं तो उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दीजिए, उस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए या फिर आप वहाँ से हट जाइए। इसी में आपकी समझदारी है, क्योंकि अगर आप उससे भिड़ेंगे तो वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा यही होगा कि आप उससे दूर रहें। ऐसे लोगों को आप थोड़ा सा इग्नोर करें। आप हर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आप लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे और बेवजह की टेंशन भी आपको नहीं होगी। लड़ाई झगड़े से बचने के लिए सेकंड पॉइंट है कि आप कभी भी किसी से डायरेक्टली ये ना कहें कि आप गलत हैं। कभी भी किसी से अगर आप ऐसा बोलते हैं कि आप गलत हो या ये आपकी गलती है, तो हो सकता है उसके ईगो को हर्ट हो, क्योंकि थोड़ा बहुत ईगो तो हर किसी में होता है। जब हम ऐसा किसी से कहते हैं, जब हम डायरेक्टली किसी को कहते हैं कि आप गलत हो, तो वो फिर गुस्सा भी हो सकता है, क्योंकि उसका ईगो जो है वो सामने आ जाता है। ऐसे में फिर वो आपसे लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसके अलावा आप दूसरों को कभी भी ब्लेम भी ना करें। कभी ये ना कहें कि ये चीज़ तुम्हारी वजह से हो गई या वो चीज़ तुम्हारी वजह से हो गई, क्योंकि लोग क्रेडिट तो लेना चाहते हैं बट ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए आप कभी भी डायरेक्टली ना तो किसी को गलत बताएं और ना ही किसी चीज़ के लिए किसी को ब्लेम करें। हो सके तो आप उसे इस चीज़ को बस रियलाइज़ करवाएं। थर्ड पॉइंट है, आप किसी की बुराई ना करें। किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें। हो सके तो आप उसके सामने ही उस चीज़ को बोल दें जो आप कहना चाहते हैं, बट ऐसे कहें कि उसे बुरा ना लगे। जब हम किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं, तो जिससे भी हम बोलते हैं इसके पूरे चांसेस हैं कि वो जा करके उस पर्सन से वो चीज़ कह दे। अगर वो उस पर्सन से ना कह करके किसी दूसरे से भी कहता है तो भी उस बात के फैलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। कोई भी नेगेटिव बात बहुत ही जल्दी फैलती है और ऐसे में फिर आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि हम जिससे भी कोई भी बात कहते हैं, अगर हम किसी के लिए कोई भी बात किसी से कहते हैं तो हो सकता है वो आगे उस चीज़ में कुछ और भी ऐड करके डिलीवर करे। ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, तो इस चीज़ से भी आप बचें। अगर आप लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहते हैं तो आप किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव बात किसी और से बिल्कुल ना करें। ये आप अपनी हैबिट में डाल लीजिए कि आपको बस अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, अपने नज़रिए को अच्छा बनाना है और ऑप्टिमिस्टिक बनना है। इस पॉइंट है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि आपके बारे में किसी ने कोई भी नेगेटिव बात बोली है, आपके पीठ पीछे आपके किसी फ्रेंड से या किसी से भी कोई भी ऐसी चीज़ कही है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं से आपको पता चलती है। ऐसे में आप बिल्कुल भी हाइपर मत होइए, एकदम से उस चीज़ को सुन करके आप गुस्सा मत होइए। थोड़ा सा आप पीसफुल रहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर हम अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं तो फिर बुरी चीज़ों को भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता है। कुछ लोग आपको लाइक करेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको डिसलाइक करेंगे। तो लोग आपको लाइक करते हैं उनका आप वेलकम करते हैं, और जो लोग आपको डिसलाइक करते हैं उनके लिए भी आप अपनी सोच को बदल देते हैं, मतलब आप भी उनको डिसलाइक करना स्टार्ट कर देते हैं।
जब कोई आपके लिए कुछ भी नेगेटिव बोलता है और आप भी फिर उस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं या उस चीज़ को और हवा देते हैं, तो वो चीज़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है। जब आप कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं तो वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसे में फिर वो चीज़ जो है लड़ाई झगड़े का रूप नहीं लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप किसी से बात करें तो बात को आप क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें। जब आप किसी से बात करना स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछें जिसका जवाब हाँ में आए, जिस चीज़ में आपको यकीन हो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सामने वाले से हाँ में ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप पहले उससे करना स्टार्ट करिए, या फिर आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछें कि सामने वाला जो है वो उस चीज़ का आंसर हाँ में दे। जब उसका आंसर हाँ में आता है तो इससे फिर आप थोड़ा अच्छा फील करते हैं। इससे आपको ये यकीन हो जाता है कि सामने वाले की नज़र में आपकी इमेज जो है वो अच्छी है और वो इस टाइम पॉजिटिव सोच रहा है, वो आपसे एग्री करता है और पॉजिटिव है। ऐसे में फिर आपकी बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सकता है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।